नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज देखेंगे हम लोग एडीओ का एक यूनिट 1 ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण जितने भी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ना, और एडीओ एग्जाम के लिए भी रिलेटेड है आपके ग्रामीण विकास सेक्शन से, ये दोनों को हम लोग आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, एक एक आपकी योजनाओं को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना। ओके, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आपका आया था, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका आपका देखोगे तो प्रारंभ हुआ है 29 फरवरी 2024 को। 29 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर योजना का प्रारंभ हुआ है, इसको जानना है। और देखिए, नाम से स्पष्ट है, सूर्य, सूर्य से आपको लेना है सौर ऊर्जा। ओके, सौर ऊर्जा, ओके, सूर्य मतलब सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा से हमको बिजली आपूर्ति करना है। तो यह एक सौर ऊर्जा आधारित मुफ्त बिजली योजना है। इसके अंतर्गत आपको 300 यूनिट का फ्री बिजली दिया जाएगा, ये आपको जानना है, ठीक है। लक्ष्य क्या है, सौर ऊर्जा से आपका सोलर पैनल वाला जो सौर ऊर्जा, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, और इसमें 300 यूनिट तक फ्री बिजली दिया जाएगा। प्रति माह 300 यूनिट तक फ्री बिजली दिया जाएगा, इसको भी जानना है। और सौर सिस्टम लगाने के लिए, ये जो सौर सिस्टम है इसको लगाने के लिए 75,000, ओके, 75,000 आपका याद रख लेना, 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है सरकार द्वारा, इसको भी जानना है, ये आपको जानना है, ठीक है। इसका महत्व देखोगे तो आर्थिक रूप से बिजली बिल से मुक्ति पाना है, और विद्युत के परंपरागत स्रोत है ना, उस पर निर्भरता को बढ़ाना है। ओके, ये आपको जानना है। जैसे कि इसमें आपका देखोगे तो विद्युत खपत आपका, इसके लिए पैसा कम लगेगा, तो जो विद्युत खपत जिससे व्यय हो रहा है पैसा, वो बचत होगा, है ना। और इसमें आपका जो घर है उसकी सशक्तिकरण होगा। तो इसको जानना है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना कब स्टार्ट हुआ, तो 29 फरवरी 29 फरवरी आपका 2024 को, याद रख लेना। सौर ऊर्जा आधारित बिजली आपको दिया जाएगा इसके अंतर्गत, ये आपको जानना है। कितना बिजली, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रति माह 300 यूनिट। तो तीन चीज आपका कब स्टार्ट हुआ, 29 फरवरी आपका 2024। कितना बिजली मिलेगा, तो 300 यूनिट, 300 यूनिट पर मंथ, है ना, पर मंथ, ये आपको जानना है। ये दो चीज को विशेष रूप से याद रख लेना, ठीक है। दो चीज विशेष रूप से, 29 फरवरी को स्टार्ट हुआ, 300 यूनिट पर मंथ आपका फ्री बिजली दिया जाएगा इसके अंतर्गत, ये आपको जानना है, ठीक है। 60% का सब्सिडी सोलर पैनल लगाने के लिए, 60% का सब्सिडी इसके अंतर्गत मिलेगा, ये जो पैनल लगाने के लिए, है ना, 60%, और अधिकतम 78,000 का सब्सिडी मिलेगा, इसको भी जानना है। ओके, तो ये आपका पीएम सूर्य घर योजना कब स्टार्ट हुआ, 29 फरवरी 2024, 300 यूनिट फ्री बिजली पर मंथ, और आपका 60% आपका सब्सिडी क्या करना है, जो आपका बिजली बिल से मुक्ति पाना, इसका महत्व है, और परंपरागत स्रोत पर निर्भरता बढ़ाना है। ओके, ये आपको याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रख लेना। 9 मई 2015 को ये प्रारंभ हुआ है, 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ है, इसको जानना है, ठीक है। 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ, तो कोलकाता वेस्ट ऑफ बंगाल, कोलकाता वेस्ट ऑफ बंगाल से स्टार्ट हुआ है 9 मई 2015 को। वार्षिक प्रीमियम राशि देखोगे तो ये पहले में शुरुआत में 12 रुपये था,
है ना, वो 1 साल का 12 रुपये था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपका 1 वर्ष में कितना जमा करना था प्रीमियम? 12 रुपये। इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है वर्तमान में? 20 रुपये कर दिया गया है, इसको भी जानना है। ओके, बढ़ा करके 20 रुपये कर दिया गया है। वार्षिक प्रीमियम आपका देखोगे तो 20 रुपया हो चुका है। कब किया ये कब किया? ये बढ़ाया कब? तो जून आपका 2022 को बढ़ाया गया है, इसको भी जानना है। ठीक है, पात्रता है, पात्रता 18 से 70 वर्ष आयु के लोग इसमें पात्र होंगे। ठीक है, लाभार्थी कितने एज के होंगे? 18 वर्ष से 70 वर्ष के लोग आपके इसके पात्रता होंगे। और इसमें जो प्रीमियम राशि के बाद लाभ क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या मिलेगा? तो अगर किसी की मृत्यु हो जाए या आपका पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए तो उनको 2 लाख रुपए तक का आपका लाभ मिलेगा, और आंशिक रूप से विकलांगता पर 1 लाख रुपए तक का लाभ इससे मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक्सीडेंट हो जाते हो, कहीं पर हाथ पैर कहीं कट गया, ये आंशिक रूप से विकलांग, तो उस पर 1 लाख रुपए इसके थ्रू मिल जाएगा। और या किसी का डेथ हो गया या किसी कोई चीज पूर्णतः खत्म हो गया है ना, जो वापस नहीं आ सकता, ऐसे चीज के लिए आपका 2 लाख रुपए तक का इसमें जो लाभार्थी उनको लाभ प्राप्त होगा। ये आपको जानना है। कब स्टार्ट हुआ ये याद रखना है, कितना प्रीमियम है, क्या लाभ है, ये आपको जानना है। तो कब? 9 मई 2015। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। और आपका पीएम सूर्य घर योजना ये आपको जानना है 2024, है ना, 29 फरवरी 2024। ये 9 मई 2015 कोलकाता से 12 रुपया वार्षिक प्रीमियम है, जो वर्तमान में कितना होगा? 20 रुपया। और फायदा कितना? 2 लाख और 1 लाख, ये आपको जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखोगे तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ओके, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसको देखिए, इसका प्रारंभ हुआ है 2009-10 में। याद रख लेना, वर्ष 2009-10 में इसका प्रारंभ हुआ है, याद रख लेना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसे गांव जो 50% से अधिक एसटी, ओके सॉरी एससी, है ना, 50% से अधिक एससी आबादी वाले गांव, है ना, 50% से एबव आपके एससी पॉपुलेशन वाले गांव, है ना, उन गांव के मूलभूत सुविधा को बढ़ाने के लिए उसमें आवास, पेयजल, विद्युत विस्तार, स्वास्थ्य सूचकांक, ये सबको बढ़ावा देने के लिए आपका ऐसे गांवों को चिन्हांकित करके पीएम आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और इसको एक केंद्रीय और अनुदान प्राप्त हुआ, है ना, केंद्रीय अनुदान। ठीक, केंद्रीय अनुदान प्राप्त होता है। एक्चुअल में देखोगे तो ये केंद्र राज्य के अंतर्गत इसको लागू किया गया, केंद्र राज्य के अंतर्गत। ओके, ये आपको जान लेना है। ठीक है, तो ऐसे गांवों को चिन्हांकित करके, जिसमें छत्तीसगढ़ से कितने थे? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में 175 गांव, और आपका देखोगे तो बाद में इसको फिर से किया गया, द्वितीय चरण में आपका देखोगे तो 909 ग्राम। ठीक है, ये आपको जानना है। तो प्रथम चरण में 175 गांव का चयन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य से 50% इससे और 50% इससे, इसके अंतर्गत आपका क्या वित्तीय अनुदान प्राप्त होगा डेवलपमेंट के लिए पंचायत को, और उससे उस गांव का विकास हो सकेगा। तो देखिए, इसी के अंतर्गत आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जितने भी एससी पॉपुलेशन वाले जो गांव हैं उसको पर गांव के हिसाब से 40 लाख रुपये आपका क्या दिया गया? आपका वहां के विकास के लिए आपका योजना के थ्रू, इस योजना के थ्रू 40 लाख रुपए का आपका डेवलपमेंट के लिए काम दिया गया। जैसे कि गली कांक्रीटी देख लो, बोर खनन देख लो, आपका सामुदायिक भवन देख लो, ऐसे भवन या विकास कार्य के लिए 40 लाख रुपए पर गांव को
जितने भी 175 40-40 लाख रुपए का आवंटन दिया गया और इसमें ये 40 लाख रुपए है जो केंद्र और राज्य के अंतर्गत 50-50% का वित्तीय पोषण करता है। इसको भी याद रख लेना। कब शुरू हुआ? 9-10 में शुरू हुआ। प्रथम चरण में 175 गांव याद रख लेना, द्वितीय चरण में आपका 909 गांव, ये दोनों को याद रख लेना। इसमें क्या दिया जाता है? आपके गांव को सुंदर बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास कार्य के लिए आपका केंद्र और राज्य के द्वारा एक अलग से वित्तीय पोषण दिया जाता है, इसको जानना है। ओके, ठीक। ये आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, गांव को आदर्श बनाना है डेवलप करके। इसके बाद देखोगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपका देखोगे तो देखिए इसका प्रारंभ भी ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दिन ही, ये 9 मई 2015 को कोलकाता से ही आपका क्या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी लागू किया गया और ये 18 से 50 वर्ष आयु तक के लिए है इसकी पात्रता। इसमें प्रीमियम देखोगे तो आपका वार्षिक 330 रुपये और वर्तमान में इसको बढ़ा करके 436 कर दिया गया है। देखिए ये वर्तमान का है ना, याद रख लेना, वर्तमान का है ये, ठीक। 436 रुपया। कवर क्या मिलेगा इसमें? फायदा क्या होगा? डेथ हो जाने पर 2 लाख रुपए तक का LIC द्वारा प्राप्त होगा। ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। और ये 330 से 436 ये कब चेंज हुआ? तो ये 1 जून 2022 को, जून 2022 में वो भी चेंज हुआ था, इसको भी चेंज किया गया। उसको 12 से 20 किया गया था, इसको 330 से आपका 436 किया गया जून 2022 में। ये आपको जान लेना है, ठीक है। ये चेंज हुआ है। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपए तक का। ये आपका क्या है? आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मतलब मृत्यु होने पर ही मिलेगा। वो क्या था? सुरक्षा बीमा योजना था, उसमें आपका विकलांग हो जाते हो या आपका कुछ भी होते हो तो उसमें भी मिलता है। ये आपको जानना है। ओके, कब? 9 मई 2015, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नियद निल्ला नार योजना, इंपॉर्टेंट है। नियद निल्ला नार योजना, ओके, नियद निल्ला नार योजना याद रखिए। नियद निल्ला नार योजना, इसका अर्थ देखोगे तो इसका नाम अर्थ है आपका अच्छा गांव, आपका अच्छा गांव, योर गुड विलेज। ओके, आपका अच्छा गांव, ये अर्थ है। कब स्टार्ट किया गया? तो 15 फरवरी 2024 को इसका घोषणा हुआ, याद रख लेना। घोषणा कब? 15 फरवरी 2024 को आपके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। नियत निल्ला नार योजना, आपका अच्छा गांव, ये आपको देखना है, ठीक है। कब? 15 फरवरी 2024, ये आपको जानना है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उसको आपका इस योजना के तहत शामिल करके सभी लोगों तक पहुंचाना, सभी लोगों तक पहुंचाना। ओके, आपका अच्छा गांव कैसे में बनेगा? इन राज्य सरकार की योजनाओं के थ्रू बनेगा, ठीक है। उसके लिए जो भी आपके समाज कल्याण के लिए जो भी स्कीम्स बनते हैं, स्कीम्स को लागू करोगे तो उसके लाभार्थी लाभ प्राप्त करके उसके गांव को और अच्छा बना सकते हैं। यही इसका आपका अर्थ है, ओके, उद्देश्य है। इसका प्रावधान क्या है? तो जितने भी माओवादी प्रभावित क्षेत्र है ना, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 5 जिला को लिया गया। 5 जिला कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर, याद रख लेना। 5 जिला कौन कौन सा? तो कांकेर, फिर आपका नीचे आओगे तो नारायणपुर, फिर नीचे आओगे तो बीजापुर, और इधर आपका देखोगे तो ये दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा की इधर सुकमा। ये 5 जिले को आपको जानना है, ठीक है। ये 5 जिले, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, फिर ये बीच में दंतेवाड़ा, नीचे में सुकमा। ओके, याद रहेगा। ये 5 जिलों में ये लागू हुआ। और इस 5 जिलों के, है ना, 5 जिलों के जो जिला है उसके मुख्यालय के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव हैं उसका विकास करना इसका उद्देश्य है। तो ये जो 5 जिला है,
और इस जिले में जो विकास कैंप या पुलिस कैंप लगा है, पुलिस कैंप, कितने पुलिस कैंप, तो 14 पुलिस कैंप, याद रख लेना, ठीक है। 14 पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के जो रेडियस में, दायरे में जितने भी गांव आएंगे उसका इस तरीके से स्कीम को पहुंचा करके उसका विकास करना इसका उद्देश्य है। बात समझ आई? ठीक है, देखिए समझिए एक बार फिर से। देखिए ये 5 जिला याद हो गया। 5 जिले में हर जिले में क्या है, पुलिस कैंप है। यहां पर पुलिस कैंप है, तो इससे 5 किलोमीटर की जो रेडियस है, इस रेडियस में मान लीजिए जितने भी गांव आ जाते हैं, उन गांवों का क्या करना है, विकास करना है। किसके थ्रू? राज्य सरकार के स्कीम को पहुंचा करके आपका यहाँ का विकास करना है। इससे वो गांव क्या हो जाएगा, अच्छा गांव बन जाएगा, अच्छा गांव। ओके, अच्छा गांव। तो इसलिए कहा गया आपका अच्छा गांव नियत निल्ला नार योजना, याद रहेगा, 15 फरवरी 2024। ओके, 5 किलोमीटर परिधि के आपके परिधि के दायरे में, ठीक है, इसको याद रख लेना, गलत छप गया यहां पर। ओके, इसके लिए आपका 5 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया। ये आपका देखोगे तो विशेष पिछड़ी जनजाति जो बस्तर संभाग में ज्यादा प्राप्त होता है, विशेष पिछड़ी जनजाति जो आपका देखोगे तो पीएम जनमन योजना, एक पीएम जनमन योजना है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत लागू होने वाले जो उसी के तर्ज पर इसको लागू किया जाता है, याद रख लेना। ये पीएम जनमन योजना देखोगे तो 15 नवंबर 2023, याद कर लेना, 15 नवंबर 2023। इसमें देखोगे तो ये पीएम जनमन योजना क्या कहता है कि जितने भी पीवीटीजी है ना, विशेष पिछड़ी जनजाति के जो आपके लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार जो भी स्कीम्स बनाती है उसी के तर्ज पर नियत निल्ला नार योजना लाया गया। और इसमें भी जो राज्य सरकार की स्कीम्स हैं, इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपका ज़्यादा से ज़्यादा इस योजनाओं को क्रियान्वित करके अंतिम लोगों तक पहुंचा करके उस वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करना है, वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में लाना है, ये इसका उद्देश्य है। तो नियत निल्ला नार योजना किसके तर्ज पर है? आपके पीएम जनमन योजना के तर्ज पर है, याद रख लेना। पीएम जनमन योजना पीवीटीजी जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको मुख्य धारा में लाना है, और नियत निल्ला नार योजना इसी के तर्ज पर जितने भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनको लाना है। तो पहले आपका 5 किलोमीटर में, फिर बाद में इसको पूरा लागू कर दिया जाएगा, याद रख लेना। ओके, तो ये आपको जानना है नियत निल्ला नार योजना। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका देखोगे तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये आपको जानना है। 20 जनवरी 2025 को इसका शुरुआत किया गया। ओके, 20 जनवरी 2025 को इसका शुरुआत किया गया, ये आपको जानना है, ठीक है। ये दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ये बाद में, इससे पहले इसको कांग्रेस सरकार ले आई थी भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के लिए, है ना। दीनदयाल बाद में जोड़ा गया और इसमें राशि को बढ़ा दिया गया। ये पहले 7,000 मिलता था, ओके, 7,000, इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 10,000 कर दिया गया, ये आपको जानना है। तो इसमें जितने भी ऐसे मजदूर जिसके पास कोई भूमि नहीं है, अपना खुद का पट्टा भूमि नहीं है, खुद का जमीन नहीं है, ऐसे मजदूरों को, कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इसका लाभार्थी कौन होगा ये पूछा जाएगा, है ना। लाभार्थी कौन होगा? तो ऐसे लोगों को प्रति वर्ष कितना मिलेगा, 10,000। ये पहले 7,000 था, बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया। ओके, 7,000 की आर्थिक सहायता। अब इसमें कौन कौन लोगों को मिलेगा? जो वनोपज संग्राहक हैं, है ना, तेंदुपत्ता इकट्ठा करके, या बहुत सारे, तेंदुपत्ता ही नहीं, वनोपज में बहुत सारे चीज आ जाएंगे, ठीक है। वनोपज संग्राहक हैं, चरवाहा हैं, बढ़ई हैं, लोहार है, मोची है, नाई है, धोबी है, ये इतना को याद करो। वनोपज संग्राहक, चरवाहा, मोची, धोबी, नाई, लोहार, इतना, बढ़ई,
बढ़ई, धोबी, मोची, नाई, लोहार, वनोपज संग्राहक, इतना व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। एक सिर्फ मात्र ये नहीं है कि जिसके पास भूमि नहीं है वही नहीं होगा, भूमि नहीं है ये तो है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो वनोपज संग्राहक हैं, चरवाहा है, बढ़ई है, लोहार, मोची, नाई, धोबी, ये ऐसे भी पारंपरिक जो व्यवसाय करते हैं ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ अनुसूचित क्षेत्रों में जो आदिवासी समुदाय के पुजारी बैगा है, बैगा गुनिया मांझी, जो बैगा गुनिया मांझी पुजारी लोग रहते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो इतना जानना है। कितना मिलेगा? 10,000। पहले 7,000 था, अब 10,000। कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है, 20 जनवरी 2025 को, 20 जनवरी 2025 को लागू किया गया। कितना मिलेगा प्रति वर्ष? आपका 10,000 रुपये मिलेगा। किनको? जिनके पास भूमि नहीं है। इसके अलावा मोची, धोबी, नाई, लोहार, बढ़ाई, वनोपज संग्राहक, इसके अलावा आपके बैगा, गुनिया, पुजारी जो आदिवासी समुदाय के हैं इनको मिलेगा। ठीक है, विशेष देखोगे तो अभी तक 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आपको सालाना 10,000 रुपये, याद रख लेना, 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। ये आपका डेटा है, ये मेंस में काम आता है कोट करने के लिए। 5,62,112 भूमिहीन मजदूर को, ओके, याद कर लेना। कब? 20 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025, ये देख लीजिए। ठीक है, ये आपको जानना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना, आज देखो 8 मार्च है ना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज देखोगे तो यहाँ साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में आज राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आपका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और इसमें आज देखोगे तो महतारी वंदन योजना का 13वां किस्त है ना, आपका 13वां किस्त जारी किया जाएगा आज, ये राज्य शासन द्वारा। ठीक है, तो अभी ये कार्यक्रम चल ही रहा है ना, महतारी वंदन योजना का कौन सा किस्त जाएगा आज? 13वीं, क्या बोलेंगे? ओके, 13वीं किस्त आपका। ठीक है, ये किस्त आज जारी हो जाएगा। आज महिलाएं सबके अकाउंट में आपका 1,000 रुपये। ठीक है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? लक्ष्मी रजवाड़े जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ठीक है, तो याद रख लेना। महतारी वंदन योजना देखोगे तो ये भी एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और ये जब चुनाव हुआ, विधानसभा का असेंबली इलेक्शन हुआ, उस समय अपने अपने घोषणा पत्र में जारी किया गया। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं के खाते में हम लोग डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आपका उनके सशक्तिकरण के लिए सहयोग करेंगे, ये उनके मैनिफेस्टो में था। और इसी मैनिफेस्टो के को लागू करते हुए जब सरकार आई बीजेपी की, तो 1 मार्च 2024 को प्रथम किस्त है ना, याद रख लेना, ये शुरुआत महतारी वंदन योजना का 1 मार्च 2024 को हुआ और प्रथम किस्त 10 मार्च को डाला गया, याद रख लेना। महतारी वंदन योजना का शुरुआत कब से हुआ है? तो ये 1 मार्च 2024। योजना कब से स्टार्ट हो गया? 1 मार्च 2024 को। लेकिन पैसा कब डाला, पहला किस्त कब डाला गया? तो 10 मार्च 2024 को, ये याद रख लेना। लेकिन योजना के रूप में इसको याद रख लेना है, इसको। ओके, 1 मार्च 2024 को ये योजना शुरू किया गया, पैसा डाला गया था पहला किस्त 10 मार्च 2024 को। ये भी आपको जानना है। क्या करना है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण आर्थिक सशक्तिकरण, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो एक वर्ष में कितना देना है? 12,000 रुपये प्रति माह 1,000 रुपये के दर से। ठीक है, याद रख लेना, प्रति माह 1,000 रुपये के दर से 12,000 रुपये 1 वर्ष में दिया जाएगा। इसकी पात्रता देखोगे तो विवाहित महिला पहला, जो महिलाएं विवाहित है सबको नहीं, ठीक है,
आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला को कितना वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष। एज क्राइटेरिया क्या है? 21। ओके, 21 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी को, जिस वर्ष डाल रहे हो। और जैसे कि 2025 को अभी फॉर्म डाल रहे हो तो इस 1 जनवरी 2025 को कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को 21 वर्ष, तब है ना। साथ ही साथ विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी इसके लिए पात्र होंगी, ये भी आपको याद रख लेना। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनको पहले से पेंशन मिल रहा है, जिन महिलाओं को पहले से पेंशन सुविधा है, मान लीजिए 500 रुपये पेंशन से मिल रहा है, तो उनके खाते में कितना पैसा आएगा? तो केवल 500 रुपये आएगा। जो 1000 रुपये है उसका अंतर राशि को ही दिया जाता है, याद रख लेना। ये आपका अभी विधानसभा जो चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसमें ये बहुत मुद्दे वाला बात चला था, ठीक है, बहस चला था इसी पर कि आप 1000 रुपये नहीं दे रहे हो, सिर्फ 500 रुपये दे रहे हो। तो जो ऑलरेडी पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेंशन जितना मिल रहा है उसके अंतर राशि को दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए 500 रुपये मिल रहा है तो उसको केवल और 500 मिलेगा, टोटल करके 1000 आना है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये आपको जान लेना। लेकिन आपको ठीक, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया और है कि जो महिलाएं आयकर दाता है, टैक्स पटा रही हैं, उनको नहीं मिलेगा। टैक्स देने वाली महिलाओं को इससे बाहर किया गया है, ये आपको जानना है। और वर्तमान सरकार 3 फरवरी 2025 को अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के स्व सहायता समूह के लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण भी देगा, वो भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने की घोषणा भी करेगा। मतलब ऐसे एसएचजी ग्रुप के महिलाएं जो इसके अंदर आते हैं उनको 2.5 लाख का लोन भी दिया जाएगा। ये भी आपका ये 3 फरवरी 2025 को घोषणा कर दिया गया है। ओके, तो याद रख लेना 1 मार्च 2024। ओके, अभी जो मिलेगा कौन सा किस्त होगा? 13वां किस्त 8 मार्च 2025। ओके, ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे श्रद्धांजलि योजना। अब देखिए श्रद्धांजलि शब्द से ही पता चल रहा होगा श्रद्धांजलि कैसे, किसके लिए अर्पित किया जाता है। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है ना। तो उसी से संबंधित है। ये जुलाई 2016 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था? जुलाई 2016। मैं डेट को बार बार इसीलिए बोलता हूं आप लोग को ताकि आपको इजीली याद हो जाए, बार बार सुन सुन के याद हो जाए। तो जुलाई 2016 को ये श्रद्धांजलि योजना शुरू हुआ था। ये आपका देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो स्वतः शामिल सूचकांक जैसे कि एसईसीसी जानते हो, SECC, ओके, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ओके, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, एसईसीसी के 2011 के एक सूची है। इस सूची, इस लिस्ट में जिसका नाम है ना, उनको इस श्रद्धांजलि योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ परिवार के मुखिया है ना, या किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए एक परिवार के मुखिया है जो कमाऊ है, उसी से घर चल रहा है, कमाऊ सदस्य है, उसकी मृत्यु होने पर, ओके, उनकी मृत्यु होने पर उसका क्या होता है? दशकर्म होता है ना, दशकर्म होता है। तो जैसे मृत्यु हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर उनको 2000 रुपये का आपका आर्थिक सहयोग किया जाता है। और ये कौन करेगा? तो वहाँ के पंचायत द्वारा, मतलब सरपंच या सचिव के द्वारा, सरपंच या सचिव के द्वारा 2000 रुपये तुरंत उनको दिलाया जाएगा। ओके, कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर आपका देखोगे तो क्या किया जाएगा? उनके कार्यक्रम को है ना, क्रियाकर्म को संपन्न कराने के लिए सरपंच सचिव द्वारा तुरंत 24 घंटा के अंदर 2000 रुपये राशि उनको एकमुश्त सहायक
सहायता की जाती है ना, ये आपको जानना है। और ये राशि राज्य शासन देगी जिला पंचायत को, जिला पंचायत फिर पंचायतों को ट्रांसफर करती है, ये आपको जानना है। ओके, तो ये श्रद्धांजलि योजना जुलाई 2016, किसी कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके क्रियाकर्म के लिए 2000 रुपये पंचायत द्वारा आपका ग्राम पंचायत मतलब सरपंच या सचिव के द्वारा 24 घंटे के अंदर में उपलब्ध कराई जाती है। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 2013 मतलब रमन सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट का ही योजना है ना। संचालन कहाँ पर होता है? जनपद पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, है ना, जनपद पंचायत स्तर पर इसका संचालन होता है। उद्देश्य क्या है? युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास में, है ना, अवसर प्रदान करना, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को लागू करके आपका वहाँ की युवाओं को सशक्तिकरण करना है। ओके, पात्रता 15 से 35 वर्ष के युवा, ओके, 15 से 35 वर्ष के युवा इसमें शामिल होंगे, ये आपको जानना है। प्रशिक्षण कार्य आपका देखोगे तो इसमें ग्रामीण और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता के प्रति जागरूक किया जाएगा, नशा मुक्ति अभियान चला करके नशा को खत्म किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहित करना कि आप राष्ट्र के विकास में कुछ कर पाओ। ओके, राष्ट्र के विकास में कुछ कर पाओ, इसके लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो युवा को कैसे प्रोत्साहित करोगे? आप देखिए, खेल में आप जा सकते हो, कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हो, है ना, जो नशा कर रहे हैं उनको समझा सकते हो कि इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इस तरीके से उनको प्रोत्साहित करके राष्ट्र के विकास में, है ना, जीडीपी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करके आप युवाओं को सशक्तिकरण कर सकते हो। ठीक है, ये आपको जानना है। कब स्टार्ट हुआ? 20 जून 2013, याद रख लेना, 20 जून 2013। ओके, चिराग परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका भूपेश गवर्नमेंट का ये था। ठीक, चिराग परियोजना, इन्होंने इसको स्वीकृति दिया था, याद रख लेना। 21 का है, देख लो, इस समय आपका कांग्रेस शासन था। ओके, भूपेश बघेल जी थे सीएम। चिराग का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछता है, फुल फॉर्म चिराग, तो सी से देखोगे तो सीजी, ओके, है ना, सीजी आपका इंक्लूसिव, आई से, ओके, फिर आर से रूरल, ए से आपका एक्सेलरेटेड, और जी से देखोगे तो आपका दो ठो है ना, ठीक, ग्रोथ। ओके, याद कर लेना। तो छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर आपका ग्रोथ, ये आपको जानना है। ओके, चिराग का फुल फॉर्म पूछता है। स्टार्ट कब हुआ? तो 24 नवंबर 2021 को, ये आपको जानना है। ठीक, तो देखिए इसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये एग्रीकल्चर है, थोड़ा सा ये देखोगे तो एग्रीकल्चर ग्रोथ मतलब कृषि से संबंधित, कृषि मतलब किसान से संबंधित, है ना, ये आपको जानना है। तो किसानों की आमदनी को बढ़ाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, याद रख लेना। जिले के किसानों का आमदनी बढ़ाना, किसानों को सशक्त करना, किसानों को मजबूत करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना चिराग परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है, ये आपको जानना है। ठीक है, इसको स्टार्ट किया था विश्व बैंक के सहयोग से, 730 करोड़ रुपए विश्व बैंक द्वारा दिया गया था, और इन्हीं विश्व बैंक के सहयोग से चिराग परियोजना राज्य सरकार ने शुरू की थी, ये याद रख लेना। शुरू में देखोगे तो आपका, शुरू में देखोगे तो 15 जिले के 27 विकास खंड, है ना, वहां पर इसको शामिल किया गया, और बाद में आपका देखोगे, है ना, तो बस्तर संभाग के 7 जिला और 13 विकास खंड, ये पूरा याद रख लेना, 7 जिला के 13 विकास खंड, है ना,
ये बस्तर संभाग के 7 जिला, और इधर से 8 जिला और इधर से 14 विकास खंड, तो टोटल आपका देखोगे तो 15 जिला, 27 विकास खंड, ब्लॉक डिवीजन। ओके, याद रख लेना। ठीक, तो ये आपका इतना आपको जानना है। 2021 का है, 24 नवंबर 2021। याद कर लेना, किसानों की आमदनी बढ़ाना कब, कितने जिले में लागू हुआ? 15 जिले में। कितने विकास खंड में? 27 विकास खंड में। क्या करना है? किसानों की आपके आय को बढ़ाना है, किसानों को सशक्त बनाना है। फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ये आपको जानना है। कब स्टार्ट हुआ? 24 नवंबर 2021। ओके, तो ये आपको जानना है चिराग परियोजना। इसके बाद देखोगे सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, ओके, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक पार्ट है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना जो आया था उसी का पार्ट है। 22 जनवरी 2016 ये प्रारंभ हुआ था। इसमें याद रख लेना, इसमें क्या करना पड़ता है, जो है ना, इसमें क्या करना पड़ता है ये आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी का पार्ट है। तो इसमें जो भी महिलाएं हैं, महिला नहीं बोलोगे, गर्ल्स हैं, उनके खाते में 18 वर्ष के लिए आपका कोई अमाउंट प्रीमियम जमा किया जाता है, और उसमें आपका 9.1% वार्षिक दर से इसमें क्या मिलता है? सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और इसको बढ़ा करके बाद में कर दिया 9.2%। तो सुकन्या समृद्धि खाता खुलता है, सुकन्या समृद्धि खाता, जिसमें पैसा जमा करके आप इतना % तक का क्या कर सकते हो? आप ब्याज ले सकते हो। तो ये आपका देखोगे तो जो महिला जन्म लेती है ना, ठीक, जो आपकी बच्ची जन्म लेती है उनके नाम से ये खाता होता है, ठीक है, और उन्हीं के खाता में पैसा डाल करके आप इतना % तक का ब्याज ले सकते हो। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना, ये खाता है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक पार्ट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं में ये सब हम लोगों ने देखा। आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ याद हुआ होगा, है ना, और याद करते चलिए, क्योंकि आपके एडीओ एग्जाम में और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं में, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट में ये योजनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा। ओके, तो आने वाले एग्जाम्स में इन योजनाओं से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक। और ये ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको भी, इसके नेक्स्ट और आने बहुत सारे योजनाएं हैं, है ना, और योजनाएं हैं, अभी तो आधा ही हुआ है। उन योजनाओं को हम लोग फिर से देखेंगे किसी और लेक्चर में। ओके, तो किसी और वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। आज इतना ही, ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। बढ़िया पढ़ते रहिए। आपको सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।